वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इसकी एक्सरसाइज 1.1 और यूक्लिड डिवीज़न लेमा को डिफाइन कर चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं। यहाँ पे हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ना है। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कोई नई चीज़ है। एक्चुअली मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ कि हमें इस क्लास 10 में कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ना है। हमें वो सारी चीज़ें एक नए नाम के साथ पढ़ना है जो हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपने 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, या आप लॉन्ग डिवीज़न जानते थे, और उन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के नए नाम के साथ पढ़ा। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे बड़ी बात उठती है कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर आप लोग जानते हैं ऐसी कोई भी नंबर जिसमें मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हों। मोर देन 2 हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर एक नंबर में 1 और वो नंबर स्वयं 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं। जैसे आप 2 की बात करें तो 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 2। 1 का भाग भी इसमें चला जाएगा, 2 का भाग भी चला जाएगा। 3 की बात करें इसमें 1 और 3, केवल यही 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। 4 की बात करें तो 1, 2 और 4, यहाँ पे हमें 3 फैक्टर्स मिल गए। तो ये हमारी कंपोजिट नंबर हो गई। और ये दोनों नंबर्स हमारी प्राइम फैक्टर्स होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं, अभाज्य संख्याएं जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कंपोजिट नंबर्स क्या है। अब कंपोजिट नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें, सपोज हम कोई एक नंबर ले लेते हैं 12। 12 का अगर हम फैक्टर करें तो हमें मिलेगा 2 × 2 × 3, या हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, या 2 × 3 × 2। पहले केस में हम देखें कि हमें 3 फैक्टर्स मिले, दूसरे केस में देखें 3 फैक्टर्स मिले, यहाँ पे भी 3 फैक्टर्स मिले। फर्स्ट केस में हम देखें हमें 2 बार मिला है और 3 1 बार मिला है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। यही बात आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं 6th क्लास ऑनवर्ड से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते हैं। तो जो चीज़ हमें मालूम है उसी चीज़ को एक नए नाम के साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम के साथ हमें पढ़ना है। तो स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या कहती है? सेकेंड पार्ट में बोलती है एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हमने यहाँ पे देखा कि हर हाल में हमें 3 ही फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2 2 3 2 3 2 3 2 2। तो ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हुआ, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट। अब ये कंडीशन लगी हुई है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अकर्स। केवल जो प्राइम फैक्टर्स अकर हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। वो भी हमने यहाँ पे देखा। केवल हम 3 को आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन हर हाल में हमें 3 फैक्टर्स ही मिलेंगे, 2 2 3। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे हमने यहाँ देखा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा यूनिक रहेंगे। हमने देखा कि हर हाल में 2 2 3 ही आ रहे हैं, 2 बार 2 मिल रहा है और 1 बार 3 मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अकर्स, केवल उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। कभी हमें 3 पहले मिल सकता है, कभी हमें 2 पहले मिल सकता है। मान लीजिए आपके पास 12 है, कोई बच्चा 3 से पहले भाग दे देता है, 3 4 × 12, फिर 2 2 × 1, या कोई फैक्टराइजेशन करेगा, पहले उसने 2 से भाग दे दिया, 2 6 × 12, फिर 3 से दे दिया, 2 3 3 2 × 6 और 2 1। तो आप देख सकते हैं कि यही बात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, केवल इनके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है। हम लोग प्राइम फैक्टर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में, और प्रोडक्ट
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए जो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक रहता है। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से निकालना सीख चुके हैं। ये जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस और ज़्यादा इजी है, हम लोग इसको भी 6th क्लास ऑनवर्ड से पढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।